ओम नमो भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे पापा कौनसा एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापा कौनसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापा कौनसा एकादशी के नाम से जाना जाता और सभी लोग भक्त व्रत रखते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से और सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती और वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं पापा कौनसा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ आप इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें ताकि जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए सुनते हैं पापा कौनसा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुंवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कौनसा एकादशी। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम सुख नहीं भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कौनसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। अब आइए सुनते हैं पापा कौनसा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत व्यथित हो गया और बहुत भयभीत भी हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापा कौनसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत लिया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि।